देखिए, ये पहला भारत का ऐसा बायोगैस प्लांट है जो कि कॉम्पैक्ट है, जो कि कहीं भी कैसा भी एडजस्ट हो सकता है। जैसे ये 500 क्यूबिक फुट का है। ये 500 क्यूबिक फुट का है ना। और हमारे जो गौशाला है, कामधेनु गौशाला, उसके चेयरमैन धीर साहब हैं। हम लोगों ने मिलकर एक दिमाग लगाया कि क्यों ना गौशालाओं को आत्मनिर्भर किया जाए, उसको कहीं से डोनेशन चंदा वगैरह लेने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप ही इतनी इनकम जनरेट करे जिससे कि गौशाला के सारे कार्य सुचारू रूप से चल पाएं। तो यहाँ पे गोबर के गैस, जो मीथेन गैस है, उससे सीबीजी प्लांट, प्लस उसके बाद सीएनजी, उसके अलावा गमले, स्लरी, फिनाइल, गोमूत्र, कई प्रोडक्ट हैं। ज़्यादा डिटेल तो आपको धीर साहब ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो जस्ट कभी कभी आता हूँ। धीर जी और जयंत जी हमारे साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में और कितने जैसे ये पहला गौ प्लांट है, इसके बाद जल्दी जो हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, उनकी जो कुरुक्षेत्र में गौशाला है, करनाल में गौशाला है, वहाँ और पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में जो भी गौशालाएं पूरी तरह भारतीय गायें, देसी गाय से परिपूर्ण है, उन्हीं गायों में ये प्लांट लगाया जाएगा। क्योंकि इसके लिए भारतीय गाय का गोबर ही सर्वोत्तम है। ये जर्सी गाय, एचएफ गाय, अमेरिकन गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय का गोबर काम नहीं आता, ना ही उससे वो गैस निकलती है, ना ही उसका प्रोडक्ट में वो जान होती है। इसलिए जहाँ जहाँ भारतीय गाय हैं, हर गौशाला में हम ये प्लांट लगवाएंगे। सर, कैसे ये गौशाला में जो बायोगैस प्लांट लगा है, ये कैसे काम करता है और कितना रेवेन्यू आप जनरेट करने की सोच रहे हैं? देखिए, जो ये गौशाला में सीबीजी प्लांट लगा है, ये बिल्कुल नई टेक्निक का है। सीबीजी प्लांट तो पहले बहुत लगे हैं, कई तरह के लगे जो बड़ी बड़ी कंपनी ने लगाए हैं। ये 500 क्यूबिक फुट का एक नई टेक्निक का, जिसमें फोल्डेबल डाइजेस्टर्स है, ना कि कंक्रीट कोई यूज नहीं किया, उसको रबड़ के ये डाइजेस्टर्स हैं, उसको बनाया गया है। और ये हमारे जन सक्सेना है जो ये सारा काम देख रहे हैं इस चीज़ का, उन्होंने इसकी निकाली है कि स्कीम बनाई कि कैसे इसको सस्ते तरीके से लगाया जाए। कि तो करोड़ों अरबों रुपया लगता था और सीएसआर फंड के ऊपर सारी दुनिया डिपेंडेंट थी। तो ये आइडिया आया आचार्य जी के दिमाग में कि क्यों ही कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, कैंसर हो ही क्यों, ये तो इलाज कर रहे हैं। तो करते करते डिस्कशन ये हुई कि प्लांट लगाओ, गौशाला में लगाओ, बजट नहीं होता। गौशालाएं बहुत हैं, बेचारा गौशाला का बुरा हाल है। चलो, हमारी गौशाला तो बड़ी अच्छी है, यहाँ इनकम भी है हमारे पास, हमारे आचार्य ट्रस्टी हैं, इसी तरह से बड़े बड़े लोग ट्रस्टी हैं यहाँ पर। परंतु गौशालाओं की दुर्गति है, गौ माता का संरक्षण नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए ये आइडिया लेकर आए हम कि ताकि छोटी गौशाला में भी लगा सके। ये जैसे आज हमारे पास 1000 गाय हैं, उसके गोबर से हो गया, ये काम चल पड़ा। रेवेन्यू जनरेशन की बात यह है कि ये अभी चल रहा है, चलने के बाद इनकम जैसे जैसे आएगी तभी कैलकुलेट हो पाएगा। अभी तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स में जैसे पहले हमने गैस निकाली मीथेन एक यूजलेस प्रोडक्ट था हमारी खाद के लिए, वो बड़ी धीरे धीरे निकलता था, नहीं तो अगर ताज़ा गोबर डाल दो तो पौधा सड़ जाता है। तो वो स्कीम ऐसी बनी, जयंत जी ने तैयार किया उसको, सारे को अपने अकॉर्डिंगली मशीनरी को डिज़ाइन कराया। डिज़ाइन करने के बाद अब मीथेन निकालने के बाद गोबर की स्लरी बनती है लिक्विड, उसके बाद आगे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसके बारे में सारी डिटेल जयंत जी आपको बताएंगे। ये मेरे साथ करें भाई जयंत। नमस्कार जी, मेरा नाम जयंत है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 27 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये माना है कि बायोगैस से निकली हुई स्लरी सबसे उत्तम फर्टिलाइजर है। इसकी पहले कोई कीमत डिसाइड नहीं हो पाती थी और फार्मर्स ट्रेडिशनल वे से फार्मिंग करते थे, यूरिया डालते थे अनकंट्रोल तरीके से, जो कि सारी ज़मीनें पॉइजनस हो गई। हमारे आचार्य जी कैंसर का इलाज करते हैं, बहुत ही माने हुए आचार्य हैं। उन्होंने बोला ये कैंसर होने ही ना दिया जाए, इससे बेटर कुछ नहीं है। उसी डायरेक्शन में फिर हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि बेसिक ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे प्रोड्यूस की जाएं। तो अल्टीमेटली इसके लिए बहुत फर्टिलाइजर चाहिए होता है, जो कि फैक्ट्रियों में पैदा नहीं किया जा सकता, ये डाइजेस्टरों के थ्रू ही किया जा सकता है। ये जो लिक्विड स्लरी है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके रेट फाइनल कर दिए, तो इससे बेचने की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अदरवाइज ये बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि ऐसे 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर रॉ मटेरियल से ये प्लांट लग जाते थे। कुछ महीनों तक एक कूड़े का ढेर देखा, उसके प्लांट लग गया, 2 महीने में वो कूड़ा खत्म हो गया, उसके बाद रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। 100 रुपए का लीटर डीजल है, हजारों रुपए खर्चा करके ये रॉ मटेरियल लाया नहीं जा सकता। तो हम लोगों ने सोचा कि ये गौशाला पे ही बनाया जाए, रॉ मटेरियल की कोई ट्रांसपोर्टेशन ना हो, कभी भी एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन गैस ना बने या स्लरी ना बने। तो इसलिए जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। जो ये बड़े बड़े प्लांट बनते हैं 100-100 करोड़ रुपए लगा के, ये जितनी गैस पैदा करते हैं उससे कहीं ज्यादा गैस अगर हम 100 करोड़ रुपए लगाएं तो हम 100 प्लांट बनाते हैं। 100 प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर एक की 500 क्यूबिक मीटर है पर डे,
तो 100 प्लांट की कैपेसिटी हो गई 50,000 क्यूबिक मीटर पर डे। आपके 100 करोड़ का लगाया हुआ प्लांट इसकी 1/4 भी प्रोडक्शन नहीं देता, प्लस वो 2-3 महीने के बाद उसकी रॉ मटेरियल की इंटेक खत्म हो जाती है, वो सिक हो जाता है, बहुत बड़ा पैसा नुकसान हो जाता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी कम है कि 8 से 9 महीने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि अगर हम जो किसान हैं उनको जो इसका स्लरी देंगे जिसमें कि गुड बैक्टीरिया है और 1 लीटर स्लरी से 1000 लीटर तक वो खाद बना सकेंगे अपने। जैसे अभी चंडीगढ़ में लॉन बहुत हैं, लोगों ने घरों में कोठियों में पार्क बनाए हुए हैं, तो उनके लिए हमने 1-1 लीटर की पैकिंग बनाई है, तो वो 1 गिलास से 100 गिलास 1000 गिलास बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल खाद है ना वही भारत का भविष्य है, और भारत को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो हमें ये गो आधारित उत्पाद और गो आधारित अर्थव्यवस्था को लाना पड़ेगा, और वो तभी संभव है छोटे छोटे प्लांट लगे और छोटे छोटे प्लांट मिलके काम करें, और ये तभी संभव है। और ये जो आइडिया है, ये जो टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का, ये जयंत जी के दिमाग में आया। ये लखनऊ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, हम इनको पकड़ के हरियाणा लेके आए। हरियाणा का नाम भी ना हरियाणा, तो हरि ने इनको खुद बुलाया कि आओ और इस हरियाणा और पंजाब हिमाचल की धरती का उद्धार करो, क्योंकि ये पहला प्लांट है जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री जी और स्वामी श्रद्धेय श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी ने किया। अब ये इस एक प्लांट को देख के हमारे पास रोज इंक्वायरी आ रही है कि हमारी गौशालाओं में भी लगाओ, हमारी गौशालाओं में लगाओ, क्योंकि हमारा जो मकसद है कैंसर मुक्त भारत, कैंसर हराओ। तो कैंसर होने ही क्यों देना है अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो ना, बठिंडा से आपको सबको मालूम है एक कैंसर ट्रेन चलती है, कितनी मशहूर है वो। तो कैंसर ट्रेन तो हम सबने मशहूर कर दी, तो अब हेल्दी ट्रेन भी तो यही भारत से निकालेंगे ना। तो हमने हरियाणा की धरती से, जिसको हरियाणा बोलते हैं, यहां से हम ये शुरू करेंगे कि अगर सभी लोग गौशालाओं में प्लांट लगाएंगे, जो सरी निकलेगी, गोबर गैस निकलेगी और जो खाद निकलेगी, इससे हम किसानों को मदद करेंगे ताकि खेती प्योर हो सके, सब्जियां उगे और बीमारियां हो ही ना। एक प्रयास हुआ है, उसके लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री और अनेक प्रबुद्ध जन आए यहाँ। गाय के गोबर से कैसे मीथेन गैस और उसके बाद उसके स्लर से पेंट, कहीं पेंट का, कहीं फिनाइल का, कहीं और भी बहुत से प्रयोग, कहीं गोकाष्ठ का, गोबर से बनने वाले लकड़ी, कोयला, तो ऐसे ढेरों प्रयोग यहाँ इस गौशाला में हुए हैं, जिसका आज विधिवत लोकार्पण हुआ है। और उसमें जहाँ गौशाला के पदाधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वहाँ हमारे हिम्स के प्रमुख आचार्य मनीष जी और उनकी टीम का भी बहुत बड़ा सद्भावनापूर्ण सहयोग है, हरियाणा गौ सेवा आयोग का साथ है। तो मिलके जो ये प्रयास है, न केवल गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक मजबूत प्रेरणा का काम कर सकता है। शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए, मानसिक सद्गुणों की वृद्धि के लिए, पारिवारिक सद्भावनाओं के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए और राष्ट्र की गौरव वृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए ये प्रयोग जो है, हमें लगता है एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेगा।